न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। आओ, चलो चलो भाई साहब, भाई साहब। अरे अरे कैसा शोर है भाई ये? भाई साहब, ये रही आपकी चहेती। आपकी नजर में तो ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है ना? अरे रईसा बेगम, क्या बात है? मुद्दा तो बताओ। ये रहा मुद्दा भाई साहब। और ये मुझे आपकी चहेती के बिस्तर के नीचे से मिला है। बड़े साहब, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? मुझे नहीं पता। फिर ये आया कहाँ से? मैं सच कह रही हूँ बड़े साहब, मुझे इसकी वाइब्रेशन महसूस हुई, मुझे अपने बिस्तर के नीचे से मिला। भाई साहब, ये झूठ बोलिए और मुझे पूरा यकीन है कि ये यकीनन इसको उस लड़के ने दिया होगा जिसको इसने घर पे बुलाया था। क्या ये सच है? नहीं बड़े साहब, ये सच नहीं है। आखिरी बार तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कशवाला, सच सच बताओ मुझे कि ये मोबाइल आया कहाँ से? बड़े साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। भाई साहब, ये झूठी है, हमारे खानदान की नाक कटवाने पे तुली हुई है। हमारी मोहब्बत और हमदर्दी का ये सिला दे रही है ये। सच बताओ। सच बताओ। बड़े साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये मुझे मेरे बिस्तर के नीचे से मिला है। मैं सच सुनना चाहता हूँ, सच सुनना चाहता हूँ। ये सिला दिया तुमने है? हम तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, हम तुमसे प्यार कर रहे हैं हम। नहीं पता, नहीं पता, ये कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, शहजादी की हिम्मत कैसे जवाब देगी? वो हार कैसे मान सकती है? आईसीयू में तो वो बहुत पहले से थे। ऐलान अब किया है। आईसीयू में? वो जैसे तैसे अपने आप को समेटे हुए थी। पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसने तो मेरे खाने में बंद होने में और बाकी के मामलात का भरपूर तरीके से मुकाबला किया। फिर ये सब जब परेशानी हद से बढ़ जाए ना, और कोई रास्ता भी नजर ना आए, तो अक्सर लोग जीने की चाहत छोड़ देते हैं।
और ये एक दिमागी मर्ज होता है। ओ, शहजादी तो बहुत तो हिम्मत वाली है, सारी जिंदगी मुझे समझ आया है, हौसला दिया है। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। अब देखो, मेरे साथ भी 6 साल हो गए। इतना हंसने बोलने वाली शहजादी एकदम से इतना खामोश हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी समझ में तो ये नहीं आया कि डॉक्टर ने क्या बोला, पर मुझे इतना पता है, मुझे अपनी शहजादी को खुश रखना है। हाँ, दवाइयाँ टाइम पे दो उसे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसका कोई रिश्तेदार है? एक खाला थी, एक चाची, दोनों का इंतकाल हो गया। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? मेरा पूरा गांव तो सैलाब में बह गया। वो तो अल्लाह साईं का शुक्र है कि हम लोग शादी के बाद मरी गए हुए थे। इसलिए हम बच गए। यानी तुम भी अकेले हो? कभी कभी तो मेरा दिल करता है जोर जोर से रोऊं, चिल्लाऊं, और कभी मेरा दिल करता है कि मेरे हाथ में कोई छड़ी आ जाए, मैं उसे घुमाऊं और सब ठीक हो जाए। मैं समझ सकती हूँ। आप तो डॉक्टर हो, आपके पास इसको कोई हल है? दुआ है, दवा है, और मेरे पास कोई तीसरा हल नहीं है। कश्माला, तुमने सब कुछ हाथ में मिला दिया। मेरी दीवी आजादी का तुमने ये सिला दिया मुझे। हैरत है मुझे। अगर आप भी मुझ पे शक करेंगे तो मैं अपनी सफाई किसे बताऊंगी? बस मुझसे बात मत करो। बड़े साहब, मैंने अपनी सारी जिंदगी जहन्नुम जैसी गुजारी है, लेकिन मैं मरने के बाद जहन्नुम में नहीं जाना चाहती। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें, फिर आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। कहो। आप इस फोन को ना घूरना बंद करें और इसको चेक करें कि इसमें क्या है। कश्माला, ये सब क्या है? देखा देखा, बता रही थी ना मैं आपको। अब भी आप मुझे इल्जाम देंगे इन सारी बातों का? कश्माला, ये लड़का कौन है? वही तो, ये वही है जिसकी मैंने ना पुलिस में वो करवाई थी कंप्लेन, और जो मेरे पीछे पड़ गया था। और रईसा बेगम समझ रही थी कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ। अब मैं उनको ये दिखाऊंगा ना, उनकी भी राय चेंज हो जाएगी।
अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा एक बात बताओ कश्माला, तुमने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? हाँ, 4 जूते, 2 थप्पड़, 3 मुक्के और 1 दुलाते भी। मैं देख कर आती हूँ। ओहो, कौन है? आ रही हूँ भाई। सब्र भी नहीं होता एक तो लोगों से। तुम? फोन लेने आया हूँ अपना, भूल गया था तुम्हारे पास। फोन? चोर! चोर हो ना तुम? बड़े साहब चोर आए हैं फोन लेने। शोर क्यों मचा रही हो मेरी माँ? तो क्या पुलिस को बुलाऊं? ये चौकीदार का है। चौकीदार, बड़े साहब, चौकीदार, रुको ना तुम, बड़े साहब, चौकीदार। तुम वहां क्या कर रहे हो? यहाँ पे आओ, देख नहीं रहे कैसे कैसे लोग आ रहे हैं? पुलिस का कहना है कि वो एक आदी मुजरिम है और उसने ये वारदात शायद पहले कभी की नहीं। तो भाई साहब फिर आप ही बताएं कि क्या करना चाहिए। कश्माला को कहीं और शिफ्ट करा देते हैं। नहीं, वो मेरे पीछे हर जगह आ जाएगा। नहीं कश्माला तुम परेशान मत हो, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि कुछ दिन के लिए कश्माला मेरे साथ मेरे घर चले। अच्छा, फिर मेरे पास कौन रहेगा? मैं बड़े साहब को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर आप दोनों चले मेरे साथ। ये कोई मसले का नहीं है। तो फिर आप ही बताएं भाई साहब कि क्या करें। ये भी ठीक है, फिर आप आ जाइए यहाँ रहने के लिए जब तक मसला नहीं हल होता। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ ही रहे। और मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। ठीक कह रहे हैं आप लोग, लेकिन मैं तो ये बोलूंगी कि आप लोग चले मेरे साथ मेरे घर। पुलिस उसे ढूंढ रही है, जैसे ही वो गिरफ्तार हो जाएगा आप अपने घर चले जाएंगे। भाई साहब, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं ऐसा बेगम, दरअसल बहन अगर भाई के घर में रहे तो वो उसका मैका होता है, और अगर भाई बहन के घर में रहे नहीं, ये मुझे गवारा है। वैसा बाजी, बड़े साहब की बात मान लेना। और वैसे भी मैं आपके घर कंफर्टेबल फील नहीं करती। क्यों? तुम्हें क्या मसला है वहां पर? बहुत आदमी होते हैं वहां पे, आपके नौकर चाकर और घर वाले लोग भी तो होते हैं। ठीक है, मैं फिर अपना सामान ले आती हूँ यहाँ पर और घर वालों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है। बस अल्लाह करे अब ये मसला हल हो जाए भाई साहब।
हो जाएगा। क्या हाल है शहजादी? ठीक हूं मैं। देखो जरा इसे, क्या हाल बना रखा है। कोई कहेगा कि ये 1 महीने पहले वाली शहजादी है जो हंसती थी, बातें करती थी। शहजादी किसी की बात मत सुनना। कसम से यार, मेरी तो हसरत ही रही कि मैं भी इस तरह दिन रात सोती रहूं। काम कर करके हमने अपनी मत मार ली है। देखो जरा इसे, ये तुम्हारी तीमारदारी के लिए आई है और अपनी ख्वाहिशें सुना रही है। यार 2-4 गोलियां मुझे भी दे दो नींद की, मैं भी कुछ देर सो जाऊं। मेरा तो दिल चाहता है सारी गोलियां एक साथ खा लूं, हमेशा के लिए सो जाऊं। देखा कैसी बातें करने लगी है। ये तो कुफरानी नेमत है शहजादी। इतना प्यार करने वाला शौहर है तुम्हारा, तुम शहजादी हो उसकी, फिर ये बातें क्यों कर रही हो? किसी ने इसे बताया नहीं है ना कि नेमत इससे कितनी मोहब्बत करता है, तभी तो ये इतने नखरे करती है। मोहब्बत तो करता है बहुत। मोहब्बत के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। मोहब्बत के साथ ही तो जिंदगी गुजरती है। अब हमारे पास इतनी दौलत है, लेकिन बात तक करने वाला कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसे सोने दिया जाए। अब इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है शहजादी, तुम आराम करो। तुम कैसे है? दरवाजे से आया हूँ चाचा। चौकीदार, चौकीदार! चौकीदार, ओ चौकीदार! कोई फायदा नहीं है चाचा। बेहोश पड़ा है वो अपने कमरे में। तुम अपने इस अंदाज से मुझे डरा नहीं सकते, समझ गए? अबे चाचा, क्या तेरे बाप का भूत हूं जो डराऊंगा तुझे? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं बड़ों से? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये तरबियत दी है? बाप कौन है पता नहीं है। माँ ने जेल में पैदा किया था। ये गुंडागर्दी वहीं से सीखी है मैंने। और ये तमीज वमीज ये शरीफों के चोचले हैं चाचा। तुम चाहते क्या हो? क्यों परेशान किया हुआ तुमने मुझे? मोबाइल चाहिए मुझे अपना। मोबाइल तो मैंने पुलिस को दे दिया। अच्छा, प्यार से बात कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रही है। बिला वजह मीटर शॉट कर रहा है चाचा। ठीक है, बताता हूं, इधर रखो उसको।
तुम्हारा मोबाइल, वो रास्ता है, जाओ यहां से। अबे चाचा चाट तो कर लेते इसे कम से कम। मैंने तुम्हें कहा है ना, जाओ तो जाओ। अच्छा एक और बात। वो क्या बात है? चाचा शादी करनी है, बेटी बड़ी टाइट है तेरी। वो मेरी बेटी नहीं है। अबे तो कौन है? कोई भी है, तुम जाओ यहां से, वरना मैं भी शोर मचाऊंगा और लोगों को जमा करूंगा। जाओ यहां से। अबे चाचा जब बेटी नहीं है तो बता तो दे है कौन। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही है। मैं सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। यहां से जाओ, वरना चौकीदार को बुला दूंगा। जाओ। अच्छा गला क्यों फाड़ रहा है? जा रहा हूं, नीचे कर इसे।